लंबे समय से लोग ब्रह्मचर्य के रहस्य के बारे में ऐसे बात करते रहे हैं मानो ये कोई प्राचीन रहस्य हो जो शास्त्रों में बंद हो। लेकिन सच्चाई ज्यादातर लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा अंतरंग और ज्यादा शक्तिशाली है। जब कोई 90 दिनों की ब्रह्मचर्य यात्रा पर चलने का फैसला करता है तो वो सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ता, वो अपने अंदर के एक ऐसे पहलू की खोज शुरू करता है जिसके बारे में उसे पहले पता ही नहीं था। और ये यात्रा एक दिन में स्विच ऑन होने जैसी नहीं लगती, ये एक धीमी जागृति जैसा लगता है, जैसे शीशे से धूल झाड़ना और अंततः अपनी ताकत को साफ देखना। शुरुआत में ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वे थके हुए होते हैं। थके हुए महसूस करने से, समय की बर्बादी से थके हुए, क्षणिक सुख के बाद अपराध बोध से थके हुए, अपने मन पर नियंत्रण न होने की भावना से थके हुए। और शुरुआती कुछ दिनों में ये बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं लगता, ये युद्ध जैसा लगता है। पुरानी आदतों से, इच्छाओं से, ऊब से, अकेलेपन से, मन की उत्तेजना की निरंतर लालसा से युद्ध। पहला हफ्ता सबसे ज्यादा उलझन भरा होता है। दिमाग आपको पुराने पैटर्न में वापस लाने की कोशिश करता है क्योंकि ये आपको पहले से ही परिचित है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। आपकी नींद गहरी हो जाती है, आपकी सांसें शांत हो जाती हैं, आपका मन थोड़ा और केंद्रित हो जाता है। आपको अपने अंदर एक अजीब लेकिन सुकून देने वाली ताकत का एहसास होता है। शुरुआत में ये नाटकीय नहीं होता, ये बस एक एहसास होता है कि आप अपनी ऊर्जा खोने के बजाय उसे थामे हुए हैं। दूसरे हफ्ते तक आपके चेहरे पर बदलाव के छोटे छोटे संकेत दिखाई देने लगते हैं। आपकी आंखें आईने में ज्यादा साफ दिखाई देने लगती हैं, काले घेरे थोड़े कम हो जाते हैं, त्वचा ज्यादा कसी हुई और चिकनी लगती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें एक हल्की चमक महसूस होती है, इसलिए नहीं कि कुछ जादुई हो रहा है, बल्कि इसलिए कि शरीर अब ज्यादा उत्तेजित नहीं है, तंत्रिका तंत्र ठीक हो रहा है और आपके हार्मोन्स स्थिर हो रहे हैं। जब आप अपनी जीवन शक्ति को रोजाना खत्म करना बंद कर देते हैं तो शरीर को आखिरकार खुद को ठीक करने की जगह मिल जाती है। आपकी आवाज गहरी, शांत और ज्यादा आत्मविश्वास से भरी होने लगती है, भले ही आप खुद इसे नोटिस न करें। दूसरे इसे नोटिस करते हैं और आपकी मुद्रा स्वाभाविक रूप से सुधरने लगती है क्योंकि ऊर्जा बढ़ रही है, घट नहीं रही है। यही वो चरण है जहां आप ज्यादा उपस्थित महसूस करने लगते हैं। जब कोई आपसे बात करता है तो आप सचमुच पूरी तरह से सुनते हैं। आपका मन पहले की तरह भटकता नहीं है। आप लोगों को ज्यादा ध्यान से देखने लगते हैं, उन्हें बेहतर ढंग से समझने लगते हैं, उनके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को भांपने लगते हैं। यही वो चरण है जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता बिना किसी प्रयास के स्वतः ही विकसित होने लगती है। आप एक नए व्यक्ति नहीं बन रहे होते, आप अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट रहे होते हैं। तीसरे हफ्ते के आसपास कुछ दिलचस्प होता है। उथले डोपामाइन के प्रति आपका आकर्षण कम होने लगता है। आपको अंतहीन स्क्रॉल करने की जरूरत महसूस नहीं होती, आपको उत्तेजना की तलाश करने की जरूरत नहीं होती, आप आनंद के पीछे नहीं भाग रहे होते, आनंद स्वयं आप पर अपनी शक्ति खोने लगता है। ये आंतरिक महारत की शुरुआत है और यहीं से आपका आभामंडल बदलने लगता है। आभामंडल कोई रहस्यमय प्रकाश नहीं है, ये बस वो कंपन है जो आपका शरीर तब उत्सर्जित करता है जब आपका तंत्रिका तंत्र शांत होता है, आपका मन एकाग्र होता है और आपकी ऊर्जा बर्बाद नहीं हो रही होती। जब कोई व्यक्ति संचित ऊर्जा के साथ किसी कमरे में प्रवेश करता है तो लोग बिना जाने ही उसे महसूस करते हैं। आप ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा चुंबकीय, ज्यादा शांत दिखाई देने लगते हैं। लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं, ज्यादा सम्मान, ज्यादा रुचि, ज्यादा जिज्ञासा के साथ। आपको आकर्षक बनने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है, आप बस आकर्षक बन जाते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति का अपना महत्व है। लगभग 30 दिनों के बाद आपका अनुशासन सहज होने लगता है। आप अब किसी दबाव में नहीं रहते, आपकी आदतें स्वाभाविक रूप से बदलने लगती हैं। आप जल्दी उठते हैं, ज्यादा स्पष्ट सोचते हैं और मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। यही वो समय भी है जब शारीरिक शक्ति तेजी से बढ़ती है, कसरत करना आसान लगता है, सहन शक्ति बढ़ती है और शरीर तेजी से रिकवर होता है। टेस्टोस्टेरॉन स्थिर होता है और आपका ध्यान वर्षों से कहीं ज्यादा तेज हो जाता है। आपको बिना उम्मीद के तारीफें मिलने लगती हैं। कुछ लोग आपको बता सकते हैं कि आपका चेहरा ज्यादा चमकदार लग रहा है,
आपके बाल स्वस्थ लग रहे हैं या आपकी मुस्कान ज्यादा स्वाभाविक लग रही है। कुछ लोग शायद इसकी वजह ना बता पाएं, लेकिन उन्हें लगता है कि आप में कुछ बदलाव आया है और वे सही हैं। ब्रह्मचर्य आपके व्यक्तित्व को अंदर से आकार देने लगा है। आपका आत्मविश्वास अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप उस व्यक्ति के रूप में विकसित हो रहे हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। लेकिन लगभग 40-50 दिनों के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। मन इस सिलसिले को तोड़ने की कोशिश करता है। आपकी पुरानी इच्छाएं वापस लौटने लगती हैं। आपको अचानक इच्छाओं की लहरें महसूस हो सकती हैं। सपने तीव्र हो सकते हैं। आपका दिमाग आपको ये कहकर बरगलाने की कोशिश करता है, बस एक बार, कोई बात नहीं। लेकिन यही वो क्षण होता है जब ज्यादातर लोग सचमुच विकसित होते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर सब कुछ डगमगा रहा हो, तब अपने मन को नियंत्रित करना कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। और एक बार जब आप इस चरण को पार कर लेते हैं, तो कुछ अविश्वसनीय घटित होता है। मन अंततः हार मान लेता है। इच्छाएं पूरी तरह से गायब नहीं होती, लेकिन वे आप पर अपनी शक्ति खो देती हैं। आप अब आवेगों पर प्रतिक्रिया नहीं करते, आप जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। आपको एहसास होता है कि ब्रह्मचर्य दमन नहीं है, ये महारत है। ये प्रलोभन से भागना नहीं है, ये उसके सामने दृढ़ रहना और अपने उच्चतर स्व को चुनना है। 60 दिनों तक आपका परिवर्तन निर्विवाद हो जाता है। आपका चेहरा अलग तरह से चमकने लगता है। आपकी आंखें स्पष्टता से चमकती हैं। आपकी उपस्थिति चुंबकीय हो जाती है। लोग आपको तुरंत नोटिस करने लगते हैं, कभी कभी बिना समझे कि क्यों। आपकी बातचीत गहरी होती जाती है। आपके फैसले ज्यादा सटीक होते जाते हैं और आपकी रचनात्मकता आसमान छूती है। विचार सहजता से प्रवाहित होते हैं। प्रेरणा स्वाभाविक लगती है। आप अपने लक्ष्यों के साथ जुड़े हुए महसूस करते हैं। आपकी उत्पादकता इसलिए नहीं बढ़ती कि आप खुद को काम करने के लिए मजबूर करते हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपका मन लगातार भटकाव से मुक्त होता है। अब आप अपने आवेगों के गुलाम की तरह नहीं जी रहे हैं, आप अपनी आंतरिक दुनिया के नेता की तरह जी रहे हैं। ये चरण एक और अप्रत्याशित उपहार लेकर आता है, भावनात्मक स्थिरता। छोटी छोटी बातें अब आपको पहले की तरह परेशान नहीं करती। आप जल्दी गुस्से से प्रतिक्रिया नहीं करते। आप आसानी से चिंतित नहीं होते। आप अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। आपकी ईर्ष्या कम हो जाती है। आपकी असुरक्षा कम हो जाती है। आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप आभारी महसूस करने लगते हैं। आप अकेले रहने में सहज महसूस करते हैं, ऐसा कुछ जो कभी डरावना लगता था। और यही वो क्षण है जब आपको एहसास होता है कि ब्रह्मचर्य वास्तव में कितना शक्तिशाली है। ये आपको आपका मूल मन वापस देता है, शांत, शांतिपूर्ण, केंद्रित, निडर। आप लोगों को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं, उनके इरादों को भांपने लगते हैं, उनकी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। क्योंकि जब आपका अपना मन स्वच्छ और स्थिर होता है, तो आप दुनिया को स्पष्टता से देखते हैं। 75 दिनों तक आपका आंतरिक परिवर्तन बाहरी चुंबकत्व में बदल जाता है। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, तो लोग अचेतन रूप से आपकी ओर देखने लगते हैं। आपकी ऊर्जा आपके शब्दों से पहले बोलती है। आप शांत आत्मविश्वास, मौन शक्ति और स्वाभाविक आकर्षण बिखेरते हैं। आप किसी का पीछा नहीं करते, लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। आप देखते हैं कि अजनबी आपसे ज्यादा नजरें मिलाते हैं। आप देखते हैं कि दोस्त आपसे ज्यादा सम्मान से बात करते हैं। आप देखते हैं कि लोग आपके पास ज्यादा आसानी से आते हैं। आपके बारे में सब कुछ ज्यादा जमीनी, ज्यादा संतुलित लगता है। आपकी आवाज गहरी और स्थिर हो जाती है। आपका हाथ मिलाना मजबूत हो जाता है। आपकी मुस्कान ज्यादा सच्ची हो जाती है। आपकी उपस्थिति अविस्मरणीय हो जाती है। यही वो चरण है जहां आपका आभा मंडल सचमुच चमकता है, किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका मन, शरीर और ऊर्जा एक मजबूत आवृत्ति में संरेखित हो गए हैं। अब अंतिम चरण आता है, 90 दिवसीय अवस्था। इस बिंदु पर आपकी जीवन शक्ति ऊर्जा न केवल संरक्षित रहती है, बल्कि रूपांतरित भी हो जाती है। ये अंतर्ज्ञान बन जाती है, ये रचनात्मकता बन जाती है, ये आंतरिक शक्ति बन जाती है, ये करिश्मा बन जाती है। आप आध्यात्मिक रूप से ज्यादा तेज महसूस करते हैं। आप अपनी भावनाओं को बेहतर समझते हैं। आपको एहसास होता है कि वासना कभी आपकी दुश्मन नहीं थी, ये सिर्फ गलत दिशा में भेजी गई ऊर्जा थी।
और अब वो ऊर्जा नीचे की ओर रिसने के बजाय ऊपर की ओर उठ रही है। ये ऊपर की ओर गति आपको मानसिक स्पष्टता देती है, जो लगभग अलौकिक लगती है। विचार व्यवस्थित हो जाते हैं, फोकस लेजर की तरह तेज हो जाता है, आपकी याददाश्त बेहतर हो जाती है, आपके निर्णय लेने की क्षमता सटीक हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आप अवसरों को उनके सामने आने से पहले ही भांप लेते हैं। आप अपने उद्देश्य से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आप खुद का एक बेहतर संस्करण महसूस करते हैं, अधिक मजबूत, शांत, समझदार। 90 दिनों में आपका शरीर शक्तिशाली और युवा महसूस करता है। आपकी त्वचा स्वास्थ्य से चमकती है, आपके बाल घने दिखते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत महसूस होती हैं, आपका पेट हल्का महसूस होता है, आपकी मुद्रा आत्मविश्वास से भरी दिखती है। यहाँ तक कि आपके चलने का तरीका भी बदल जाता है, धीमा, शांत, जानबूझकर जमीन से जुड़ा हुआ। लोग शायद आपकी यात्रा को न समझें। भावनात्मक रूप से आप अड़िग हो जाते हैं। अब आप मान्यता के पीछे नहीं भागते, आप जरूरतमंद महसूस नहीं करते, आप हताश महसूस नहीं करते, आपको अकेलेपन का डर नहीं लगता, आप ध्यान की लालसा नहीं करते, आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं, आप संपूर्ण हो जाते हैं। यही ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ है, दमन नहीं, दंड नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार। यह आपको सिखाता है कि अनुशासन ही स्वतंत्रता है, आत्मसंयम ही शक्ति है, संचित ऊर्जा ही जादू है, और असली आकर्षण भीतर से आता है, बाहरी चीजों से नहीं। आपको एहसास होता है कि वो चमक सिर्फ त्वचा की नहीं थी, वो स्पष्टता की चमक थी। ताकत कभी सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वो चरित्र की ताकत थी। चुंबकीय आभा कभी अलौकिक नहीं थी, वो एक नियंत्रित, केंद्रित, जागृत मन का कंपन था। और अंतिम एहसास आपको होता है, ये 90 दिन ब्रह्मचर्य का अंत नहीं थे, वे आपके वास्तविक जीवन की शुरुआत थे। क्योंकि एक बार जब आप ब्रह्मचर्य की शांति, शक्ति और स्पष्टता का अनुभव कर लेते हैं, तो अपने पुराने स्वरूप में वापस जाना असंभव हो जाता है। आप इच्छा के बजाय प्रभुत्व को चुनते हैं, आप भटकाव के बजाय उद्देश्य चुनते हैं, आप क्षणिक सुख के बजाय विकास चुनते हैं, आप क्षणिक कमजोरी के बजाय अपने उच्चतर स्व को चुनते हैं। और यह चुनाव सब कुछ बदल देता है। यह 90 दिवसीय ब्रह्मचर्य का अनुभव कोई चुनौती नहीं, कोई नियम नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, यह एक पुनर्जन्म है। आपके भीतर एक शांत क्रांति, एक ऐसी यात्रा जहां आप दुनिया को नहीं बल्कि खुद को जीतते हैं। और एक बार जब आप खुद को जीत लेते हैं, तो दुनिया आपकी चमक, आपकी ताकत या आपके चुंबकीय आभामंडल को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि वो आभामंडल बनाया नहीं जाता, उसे अर्जित किया जाता है।